नमस्कार। डब्ल्यू डब्ल्यू क्लिनिक्स में मैं डॉक्टर राजेंद्र माने आपका स्वागत करता हूं। हाइपरटेंशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दोनों का क्या संबंध है हमारे ब्लड प्रेशर के साथ? और ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, इससे कैसे हो सकता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण है? उसके क्या प्रकार है? और इंसुलिन रेजिस्टेंस किस प्रकार से ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है, इसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। और अगर ये ब्लड प्रेशर ज्यादा दिन तक रहता है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और इसे हम कैसे नेचुरली भी कम कर सकते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूसी ने जो एस्टेड एम प्रोग्राम बनाया है, उसके साथ आप हाइपरटेंशन को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ, रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। वाइजाइट वेलनेस क्लिनिक ये प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम करता है, और ये हमारा मिशन है डिम्बा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान। 25 करोड़ फैमिलीज को 15 अगस्त 2047 तक हम एजुकेट करना चाहते हैं हमारे हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम एस्टेड एम, यानी स्कैनिंग, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट और माइंडसेट, और जिसके तहत कोई भी फैमिली या कोई भी बंदा जिन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस है, इसको प्रिवेंट भी कर सके और रोक भी सके। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र माने, खुद मैं एमडी मेडिसिन हूं। पिछले 35 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं, और पिछले 15 साल से प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही काम कर रहा हूं। यहाँ मुझे नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टीज का मार्गदर्शन भी मिला हुआ है। उनका उनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें हमने उनका अध्ययन किया हुआ है, और ये किताबों का एक नोच आपको मिल सकता है यहाँ पे, कि निचोड़ कह सकते हैं, कि जिसके वजह से आप लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन और इसके क्या रिस्क हो सकते हैं? वैसे देखा जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना या हाइपरटेंशन एक लीडिंग ग्लोबल बर्डन है डिसीजेस का पूरे वर्ल्ड के ऊपर। करीबन 7.6 मिलियन डेथ्स एन्युअली, यानी 10 से 15% डेथ ये हाइपरटेंशन से होते हैं। और जहां जहां हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीजेस का बर्डन भी दुगना हो जाता है। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है, और अगर उनको पता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी एडिक्वेट नहीं रहती है। अगर ये हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी लेते तो करीबन 20 साल पहले करीबन 26% के करीब वर्ल्ड के एडल्ट लोगों को ब्लड प्रेशर था, और 972 मिलियन, करीबन 100 करोड़ के करीब इसके एडल्ट्स की चपेट में आ चुके थे। और जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ इनके ज्यादा मरीज दिखते थे लेकिन आज 20 साल के बाद इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। करीब करीब 150 से 160 करोड़ लोगों को ये ब्लड प्रेशर है। लेकिन अचरज की बात है, हमारे इंडिया जैसे एशिया अफ्रीका में अभी इसके सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर तो जब जब हमारा हार्ट हमारे खून की नलियों में ब्लड को पंप करता है, तो ये जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल के ऊपर जो प्रेशर निर्माण करता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये नॉर्मल रेंज में इस तरह से नापा जाता है, आप देख सकते हैं इसमें दो फिगर है, 120/80। तो ये एक नॉर्मल रेंज है। तो कोई भी एडल्ट का इतना या उसके नीचे मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ये होना चाहिए। अभी इसमें दो फिगर है, जो ऊपर है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो निचला है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल रेंज हमने देखा है
120/80 के नीचे होना चाहिए, और जब ये कंसिस्टेंटली बार बार 140/90 के ऊपर चला जाता है तो ये हाई हो जाता है। इसके बीच में जब रहता है उसे प्री हाइपरटेंशन भी आप कह सकते हैं। अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है, उसके ऊपर असर लाती है? तो हमारी एक्टिविटीज, जैसे जैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हम रेस्ट करते हैं ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे बुखार है तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। खाना अगर हम लोग खाते हैं, स्पेशली ज्यादा खाना खाते हैं, हेवी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारा इमोशनल स्ट्रेस अगर गड़बड़ी वाला है, स्ट्रेस वाला है, उसमें नेगेटिव इमोशन ज्यादा है, एंगर है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। पोस्चर की बात करूं तो जैसे आप खड़ा रहते हैं आपका ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ जाता है, सोते हैं बैठते हैं तो कम, और सोते हैं तो और कम हो जाता है। कुछ कुछ दवाइयां जब हम लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए सर्दी की कोई दवाइयां हो, स्टीरॉयड की दवाइयां हो, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब जब जरूरत से ज्यादा हमारा वजन बढ़ता है, स्पेशली हमारे पेट के आजू बाजू हमारा वजन बढ़ता है, और इसमें कुछ मॉडिफाइबल चेंज करने वाले रिस्क फैक्टर भी है, जैसे स्मोकिंग या टोबैको है, इससे ये बढ़ेगा। एक्सेस अल्कोहल यूज से ये बढ़ सकता है। हमारे खाने में बैड फैट, ओमेगा 6 फैट है। रिफाइंड ऑयल जो है अगर ज्यादा खाते हैं, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो बढ़ेगा। इसके पहले भी देखा, वेट और ओबेसिटी, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी में बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल खून में बढ़ता है तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करता है तो भी ये बढ़ता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में ये बढ़ सकता है, और स्टीरॉयड और एलर्जी के ड्रग के साथ भी ये बढ़ता है। अगर इसके टाइप्स कौन से हैं तो देखते हैं कि इसमें दो प्रकार है। एक है प्राइमरी या एसेंशियल, दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये 5% लोगों में दिखता है, जिसमें कुछ ना कुछ कारण की वजह से होता है। लेकिन जो बड़ा चंक है 95%, जिसमें कोई कारण नहीं, वो है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकेंडरी यानी जिसकी वजह से होता है, कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा है, वजन ज्यादा हुआ है, ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, टोबैको का सेवन ज्यादा है, खून की नली के कुछ चैलेंजेस है, या रीनल किडनी में अगर कुछ चैलेंजेस है, तो ये 5% सेकेंडरी हाइपरटेंशन कारण हो सकते हैं। प्राइमरी या एसेंशियल में अभी तक कोई कारण नहीं पता है, इसलिए इसको एसेंशियल या प्राइमरी कहते हैं। तो ये कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में वैसे देखा जाए तो बहुत खोज हो चुकी है, और कुछ आश्चर्यजनक तथ्य अभी इसके पता चल चुके हैं। 1988 में बैंटिंग लेक्चर जो वर्ल्ड फेमस होता है, यहाँ पे डॉक्टर गेराल्ड रिवन ने एक प्रपोज किया था सिंड्रोम एक्स के बारे में। सिंड्रोम एक्स का मतलब क्या है, उनको उस समय पता नहीं था कि ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया कि कुछ एबनॉर्मलिटीज को एकत्र किया, और वो पाया कि ये जब होते तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसमें पेट बड़ा हुआ होना, डायबिटीज होना, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और हाइपरटेंशन, इसको उन्होंने कहा सिंड्रोम एक्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो आगे जाके पता चला कि ये जो सिंड्रोम एक्स है वो कुछ नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज में एक हार्मोन हम लोग जैसा कुछ खाना खाते हैं, तैयार करते हैं, वो है इंसुलिन, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद। और ये इंसुलिन जब उसका काम करना कम कर देता है, बॉडी वही काम करने के लिए खून में ज्यादा इंसुलिन तैयार करती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन का एक्शन कम है, लेकिन खून में इसकी मात्रा ज्यादा है, और जब ये खून में मात्रा जरूरत से ज्यादा बहुत दिनों तक बढ़ती है, कुछ बीमारियां इससे तैयार होती है, और इसमें एक है हाइपरटेंशन। डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट, जिन्होंने डायबिटीज एपिडेमिक एंड यू एक किताब लिखी है, वहां वो कहते हैं प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है
ये सिंड्रोम एक्स ही है और जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है। और वो कहते हैं कि जो खून की नलियां स्पेशली आर्टरी है जिसमें प्योर खून रहता है, जो हार्ट से हमारे बॉडी को खून का सप्लाई करती है, इसकी जो अंदर की वॉल है वो इंसुलिन को बहुत सेंसिटिव है। और जब जब इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बहुत दिनों तक बड़ा होता है तो ये खून की नली को अंदर से लिपिड का कोटिंग करना शुरू कर देता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो आगे जाके हाइपरटेंशन में तब्दील होता है। बेंजामिन बिकमैन, प्रोफेसर बेंजामिन बिकमैन, इनकी व्हाई वी गेट सिक, ये एक बहुत बहुत चर्चित किताब है। वहां तो वो कहते हैं कि जो टॉप 5 कारण है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि हार्ट डिसीज, कैंसर, सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, अल्जाइमर, डायबिटीज, तो ये डेथ के 5 वर्ल्ड के कारण है। और ये सभी में एक ही रूट कॉज पाया गया है और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की बढ़ी हुई खून की मात्रा। और वो तो ये किताब में डायरेक्टली कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टेरियल प्लाक, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मोस्ट कॉमन डिसीज या डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी का वजन बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो करीबन यूएस और डेवलपिंग कंट्रीज में 80% से ज्यादा लोगों को ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंडिया और चाइना की बात करेंगे तो 50% से ज्यादा लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और यहां तक कि 4-5 साल के बच्चों में भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया गया है। और मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और जितने भी सारे क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिसीजेस है, स्पेशली जो डाइटरी डिसीज है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं, जो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन का कारण है, तो इसका मतलब है हम ये 95% लोगों को हाइपरटेंशन से रिवर्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्को, इनकी एक किताब है नो ग्रेन डाइट, वहां कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर इज अनदर इफेक्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जिससे ये होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और हाइपरटेंशन के बारे में बहुत सारा रिसर्च उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होने की वजह से उनको लगता है कि एक बार अगर मैं गोली खा लेता हूं तो मुझे जिंदगी भर लेना पड़ेगा। लेकिन ये रिसर्च बताता है कि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो आपका डोज भी कम हो सकता है और आप मेडिसिन मुक्त भी हो सकते हैं। अगर ये हाइपरटेंशन बहुत दिनों तक रहता है तो इसके रिस्क है, पैरालिसिस या स्ट्रोक होता है, हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है, आंख के ऊपर विजन जा सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से खून की नलियां ब्लॉक होकर गैंग्रीन हो सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों को अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हेडेक होता है, चक्कर आ सकता है और नाक से खून भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक चौकड़ी अभी तैयार हो चुकी है। ये बहुत सारे डिसीजेस में आप इसको देख सकते हैं। और यही नॉलेज को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूसी ने हमने एक इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्री को बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे फॉल्टी फूड हैबिट्स होते हैं, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, शुगर की मात्रा, फास्ट फूड की मात्रा ज्यादा होती है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब जब हमारे शरीर में, खाने में, हवा में, पीने में पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है, केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। स्ट्रेस की मात्रा जब होती है उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और लाइफस्टाइल जैसी चेंजेस है, जिसमें नींद की कमी या लेट सोना, उसके साथ साथ एक्सरसाइज की कमी और स्क्रीन टाइम को बढ़ना,
तो जैसे ये बेसिक चीजें हमारी जिंदगी में घटना शुरू हो जाती है, उसका पहला कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और फिर उसके बाद फैटी लीवर, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायरायडिज्म, पीसीओडी, अल्जाइमर डिसीज, कैंसर, इस तरह की सब बीमारियां शुरू हो जाती है। और ये बीमारियां एक दिन में नहीं होती है, ये स्लोली, आप इसको जान नहीं सकते, धीरे धीरे ये बढ़ जाती है, 10-15 साल तक इसको लगते हैं। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूसी ने एक हेल्थ मैप बनाए कि आप अभी कौन से लोकेशन पे हो, ताकि हम आपको गाइड करके रिवर्स या प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर डी लोकेशन पे आप हो तो आपको डायबिटीज है, उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके पहले आप सी लोकेशन पे हो सकते हैं, जिसे ओबेसिटी या प्री डायबिटीज कहते हैं। यहाँ आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट की बीमारी, कैंसर, पीसीओडी, हाइपोथायराइड हो सकता है। उसके पहले जैसा आपका वजन बढ़ा हुआ है, ओवरवेट हो सकते हैं। और उसके पहले नॉर्मल भी। तो नॉर्मल, ओवरवेट, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, ये कॉम्प्लिकेशन जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये 10-15 साल में हो जाते हैं। और इसको जल्द से जल्द डायग्नोस करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूसी ने एक सिंपल, इनोवेटिव, बहुत साइंटिफिक, एक्यूरेट, 10 मिनट्स में होने वाली, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टूल बनाए हैं, हेल्थ स्कैन। ये हेल्थ स्कैन में इस तरह के दो गैजेट्स होते हैं, एक है स्कैनबो, दूसरा है बॉडी एनालाइजर। और उसके तहत इस प्रकार का एक रिपोर्ट जनरेट हम करते हैं, करीबन 30 से 40 इसमें रिपोर्ट्स होते हैं। ये रिपोर्ट में आपका बॉडी वेट होगा, बॉडी फैट, बॉडी मास होगा, शरीर में कितने प्रोटीन्स है, फैट्स है, फैट्स कहाँ पे है, सबक्यूटेनियस है, विसरल में है, मसल्स कितने आपके बॉडी में, इसके साथ साथ आपका बीएमआई कितना है, बॉडी का एज कितना है, इस प्रकार के बहुत सारे पैरामीटर 22 के करीब आप देख सकते हैं। और जब स्कैनबो का रिपोर्ट करते हैं तो इसमें ब्लड ऑक्सीजन, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर भी चेक करते हैं, आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, और उसके साथ साथ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को नापते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को भी नाप सकते हैं। तो ये 30 प्रकार के रिपोर्ट जैसे हम जनरेट करते हैं, आप ए बी सी डी लोकेशन पे है तो आपको आप गाइडेंस कर सकते हैं। और उसके लिए हमने ये हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है। स्कैनिंग के बाद आता है ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट और माइंडसेट। अभी जिनका बीपी कंसिस्टेंटली हाई है, जिनकी शुगर ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। लेकिन ये प्रोग्राम में वो ट्रीटमेंट रिड्यूसिंग रहती है। जैसे जैसे आप आगे जाते हो, मेडिसिन के नंबर्स कम होते हैं, डोसेस कम होते हैं, और यहाँ तक कि बहुत जल्दी आप मेडिसिन फ्री भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सी या डी लोकेशन पे होना होता है। एक्सरसाइज आप ए टू डी कहाँ पे भी कर सकते हैं, सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइज रहते हैं। उसके बाद डाइट और माइंडसेट है। तो एक्सरसाइज हम जो हमारे यहाँ लोगों को सिखाते हैं वो एरोबिक, मसल स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते हैं। यहाँ एक साल में करीबन 150 के करीब एक्सरसाइज के सेशन हम आपको देते हैं। वीकली 3 सेशन है, उसमें एवरी वेडनेसडे 7:30 to 8 एक लाइव सेशन होता है। और अगर ये आप मिस करते हैं तो WWC डिम्बा ऐप में जाके ये एक्सरसाइज आप फिर से इसे देख सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा और आपका फिटनेस भी कम होगा। डाइट के बारे में देखते तो हमने एक रेनबो थाली बनाई है, जिसमें ऑल न्यूट्रिशंस है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की पेट भर खाने वाली, वेजिटेरियन लोगों के लिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के लिए नॉन वेजिटेरियन, ये रेनबो थाली है। अब ये रेनबो थाली से क्या होगा, यहाँ आपके 7 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशियस कंपोनेंट आपको मिलेंगे, जिसमें प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके साथ साथ फाइबर्स भी होता है। और ये राइट बैलेंस में होते हैं। अगर हम आपको सिखाएंगे, राइट सीक्वेंस में खाएंगे, राइट टाइमिंग के साथ, तो आपके बॉडी को इसका इतना फायदा होगा, इससे एक हो जाएगा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। और जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन कम होता है, यहाँ तक कि आप गोली से मुक्त भी हो सकते हैं। और आपके लिए चॉइसेस भी है। और ये पूरी फैमिली, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए नहीं, ये तो आप लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं।
तो रेनबो थाली के इस तरह से फायदे हैं हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। अभी हाइपरटेंशन कम करने के लिए आपको क्या और कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठते ही या शाम को कभी भी आप कर सकते हैं। आपकी नींद हम राइट अमाउंट पे लेने के लिए कहते हैं। रात के 10 बजे की सुबह 6 बजे तक की 7 से 8 घंटे की नींद आपका स्ट्रेस भी कम करेगी और आपका वेट और आपका बीपी भी कम करेगी। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बुक क्लब भी होता है एवरी संडे शाम 4 बजे से 5 बजे तक। यहाँ सेल्फ हेल्प की नॉलेज की हम लोग किताबें आपको एक्सप्लेन करते हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू यूज अ सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इससे भी आपके बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड चैलेंजेस कम कर सकते हैं। तो आज का एक टेक होम मैसेज यही है कि ब्लड प्रेशर ये तो ग्लोबल इश्यू है। उसमें से 95% जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक कारण है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैली हुई बीमारी है। जैसे हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, आपका डायबिटीज भी कम होता है, ओबेसिटी भी कम होता है, हार्ट डिसीज कम होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका हाइपरटेंशन भी कम होता है। उसे भी आप रिवर्स कर सकते हैं। और WWC का एस्टेडम प्रोग्राम अगर करेंगे जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो आप हाइपरटेंशन को भी रिवर्स कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका वेट भी रिवर्स हो जाएगा। और इस तरह की आपको जानकारी चाहिए तो WWC डिम्बा ऐप स्टोर में जाके इसको डाउनलोड करिए या YouTube चैनल में जाके WWC डिम्बा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जानकारी पूरी तरह से आपके लिए अवेलेबल है। और इस तरह की जानकारी आप आपके सोसाइटी में, आपके क्लब्स में, आपके जॉब में दे सकते देना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए मदद करने के लिए रेडी है, क्योंकि हम करना चाहते हैं डायबिटीज मुक्त भारत। और ये 25 करोड़ फैमिलीज को जो एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि लाइफस्टाइल डिजीजेस और ये इसको रोक भी सकते और इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ की है। ये इंफॉर्मेशन का सही लाभ उठाइए और डिम्बा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान में शामिल हो जाइए। विद दैट आई हैव डन। थैंक यू।